प्रेज गॉड। आप सबसे मिलकर बहुत ही खुश हूं कि आज हम एक साथ परमेश्वर के साथ संगति कर सके। आप सब लोग ठीक है, खुश है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सब लोग बोलिए, क्या है आनंद की भरपूरी? भरपूरी समझते हो? हैं? भरपूरी, कंजूसी नहीं, भरपूरी। काय की भरपूरी है? आनंद की भरपूरी है। प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पवित्र दिन आपकी हुजूरी में हम अध्ययन करने के लिए, आराधना करने के लिए तेरे वचन के सामने बैठे हैं। तेरे दास के लिए धन्यवाद, उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद, उनके बोझ के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य के प्रति जो भार है, जो उठा रहे है, आशीष देना, संधान पर आशीष देना, यहां पर उपस्थित प्रत्येक जनों को आशीषित करना। हमारे दिलों को खोल ताकि हम आपके वचन से एक जागृति को हासिल कर सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी मेरे साथ निकालिए, अधिशीघ्र हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। फिलेमोन की पुस्तक, उसके पगले अध्याय, उसका 7 और 20 आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 7 देन वर्स 20। आमीन। प्रेरित पौलुस यहाँ पर फिलेमोन नाम का अपने आत्मिक चेले को चिट्ठी लिख रहा है। जेल से चिट्ठी लिख रहा है क्योंकि उनके साथ जेल में ओनेसिमुस नाम का एक कैदी पाया जा रहा है और वो फिलेमोन की घर से चोरी करके भागा है। फिलेमोन एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था और वो प्रभु की सेवा करता था, लेकिन फिलेमोन की घर से चोरी कर निकला हुआ ये ओनेसिमुस पौलुस के साथ जेल में पड़ा हुआ है। पौलुस बिना कोई गलती किए बेगुनाह होकर गुनाहगारों के बीच में पड़ा है। पौलुस हम पर दोष लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि तूने गुनाह करी। देख, मैं निर्दोष होकर भी, मैं बेगुनाह होकर भी, मैंने किसी गलती नहीं किया, उसके बावजूद भी मैं तेरे साथ आकर पड़ा हूं। एक घृणा की भावना से या एक तुच्छ भावना से पौलुस नहीं देख रहा है, बल्कि पौलुस कोशिश कर रहा है कि मैं इसको भी उठाऊं, मेरे बराबर लेकर आ जाऊं, मैं इसको भी बेगुनाह बनाऊं, मैं इसको भी निर्दोष बनाऊं, उसको भी मेरा बराबर में बनाऊं। उसका 20 आयत को भी पढ़ी। मेरा जीभ को हरा भरा कर, मेरा जीभ को ठंडा कर, मेरा जीभ को हरा भरा कर। इसका मतलब जीभ समझते हो? सोल, मेरा हृदय है। परमेश्वर ने हमको 3 तत्वों से बनाया है। कौन कौन सी वो 3 तत्व? आत्मा है, प्राण है, शरीर है। आत्मा है, मन है, शरीर। प्राण मन एक ही है। आत्मा है, प्राण है, शरीर है। कौन सी ये 3 तत्व बताइए? इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। द बाइबल ऑलवेज डीलिंग विथ दिस 3। बाइबल कभी भी हमारे एक चीज को टारगेट नहीं करता। यदि कोई प्रचारक प्रचार करे यीशु हीलिंग देता, हीलिंग देता, हीलिंग देता, हीलिंग देता, नो 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 नो। हीलिंग होगा, लेकिन वो प्राण से शुरू होकर, आत्मा से होकर शरीर में प्रकट होना है। ये तीनों में होता है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पुस्तक में लिखा, और ओ गाट गाट गुदे गुदे को परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से भी चौका है, हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को, तीनों को चंगा करता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आप निकालिए, आपको मालूम हो जाएंगे तीमुथियुस के पुस्तक उसकी आखिरी अध्याय जब हम पढ़ते हैं, आमेन, परमेश्वर तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को चंगा करे। फर्स्ट थेस्सलोनियन chapter 5 verse 23, पगला तसलोनी 5:23। शांति का परमेश्वर पाप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, मन और प्राण। देख, हमारा प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष, सुरक्षित, प्रिजर्व्ड, तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा सुरक्षित रखे। यीशु को हमारी आत्मा की चिंता है, यीशु को हमारी मन की चिंता है, यीशु को हमारी शरीर की चिंता है। 3 दिन तक लगातार रात दिन वचन सुन रहे थे, जब जाते समय वो थकने की संभावना है। यीशु ने कहा इनको भोजन दो ताकि ये थक कर ना गिरे। यीशु को केवल शरीर की चिंता नहीं, हमारी आत्मा, मन, उसके साथ शरीर की चिंता है। हेलो, इसलिए प्रभु हमको चंगा करता, क्योंकि प्रभु को मालूम है हम तंदुरुस्त रहेगा तभी हम आत्मा में प्रभु के काम कर पाएंगे। आप जब वचन का आदर करेंगे, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपके शरीर को प्रभु चंगा रखेंगे और आप चंगा रहेंगे। भले कोई आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करे ना भी करे, मैं कहना चाहता हूं जब आपके परमेश्वर का वचन को आप आदर करेंगे, आत्मा को महत्व देंगे, आत्मिक जीवन को आदर करेंगे, रविवारिक आराधना को महत्व देंगे, परमेश्वर का दासों का इज्जत करेंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाएंगे, 101% आप चंगा रहेंगे। आप अस्पताल के डॉक्टर के चक्कर नहीं काटेंगे, क्योंकि अब भला चंगा रखना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, सब लोग बोलिए मेरा चंगा रखना परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। यदि कोई बार बार बीमार हो रहा है, इधर का दर्द खत्म हो गया तो इधर शुरू हो गई, इधर का दर्द खत्म हो गया तो इधर शुरू हो गई, उसका एक ही कारण है, तो आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे हो। आत्मा में बढ़ो, अपना आप क्या हो जाएंगे। हेलो, कितना लोग मेरे साथ एग्री है। हालेलुया, 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 आमेन। यदि हम अपनी आत्मिक जीवन को ध्यान देंगे, प्रार्थना जीवन को ध्यान देंगे, वचन पठन को ध्यान देंगे, संदेश सुनते समय ध्यान देंगे, आराधना भवन को महत्व देंगे, निश्चय रूप से जान लेना प्रभु आपको और आपके संतान को आशीषित करेगा। आपको दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मी के संतान को ना त्यागा हुआ और उसके बच्चे को रोटी का टुकड़ा मांगते हुए हमने नहीं देखा। परमेश्वर आपका ऑनर करेगा। हालेलुया। आइए हम अपना विषय के अंदर आ जाएंगे, विषय के अंदर आ जाएंगे। आमीन। हमारे पास कौन कौन सी 3 तत्व है? आत्मा, आत्मा को पगले बोलना, शरीर पगले नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर को पगले जो बोलते वो शारीरिक लोग हैं। कल मैं रात को बता रहा था कि आत्मिक लोग, शारीरिक लोग और सांसारिक लोग, 3 प्रकार के लोग कलीसिया में होते हैं। कितना प्रकार के लोग हैं? आमीन। पगला कुरिन्दी पढ़ना नहीं, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय के आखिरी वचनों में, तीसरा अध्याय के प्रथम आयतों में हम पढ़ते हैं सांसारिक लोग, शारीरिक लोग और आत्मिक लोग। इनमें से कौन सी लोग हैं हम लोग? जोर से बोलो ना। मैं आपके प्रचार नहीं कर रहा, आपको साथ लेकर चलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन सी लोग हैं? हम आत्मिक लोग हैं। हम कहां जाने वाले लोग हैं? उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। अतिशीघ्र हम लोग यहां से प्रस्थान होंगे। हमारा फ्लाइट उड़ने वाला यहां से। कहां जाने वाले हम लोग? हमारे स्थायी घर में, जिसका नाम है सियोन देश। हमारा है देश, रहते गे हम पर देश।
जाएंगे हम अपने देश, मन्ना लगाए जानागे हम शबरा बाला बाला, ओ मन्ना लगाए शरारा बाला, जानागे हमको ये गांगे सुखोंगा, ये गांगे सुखोंगा, वगांगे सुखोंगा। सो हमारे पूरा ध्यान वहां के लिए है। तो याद रखना हम आत्मिक जीवी है। लेकिन यहां पर पौलुस फिलेमोन से कह रहा है, तुम मेरे प्राण को, मेरे मन को तुम क्या पहुंचाना? ठंडक पहुंचाना। मेरे मन को ठंडक पहुंचाना। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे मन को तू ठंडक पहुंचाना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मन को ठंडक पहुंचाना। इसका मतलब मन कई बार गर्म हो जाते हैं, मन कई बार परेशान हो जाते, टेंशन में हो जाते। आपको मालूम है एक मनुष्य का जीवन के सबसे खतरनाक भाग है मन। शरीर तंदुरुस्त है लेकिन मन में शांति नहीं है, नींद नहीं आएगी, मन विचलित हो जाती है, मन बेकाबू चले जाते, मन दबा हुआ रहता है, मन सब लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करता मन। हालेलुया, आमीन। मन का दर्द, मन की विचलितपन, मन की बोझ। ग्रीक में मन को ठंडा पहुंचाने को शब्द इस्तेमाल किया है अनापाओ। बाइबल में 12 जगहों में अनापाओ शब्द इस्तेमाल किया है। हम 2-3 जगह का पढ़ेंगे। पगला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 18वें कलाम को पढ़िए। अनापाओ क्या करना चाहिए मेरे मन के साथ। पढ़ेंगे हम 1 Corinthians chapter 16 verse 18। मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन, एक ही बात है। अनापाओ ठंडक पहुंचाया, मन को चैन दिया है। आमीन। तुमने मेरे मन को बेचैनी से चैन दिया है, मेरे मन को तुमने चैन दिया। उन्होंने तुम्हारे आत्मा को, आत्मा लगा हिंदी में ना, मन ने एक्चुअली, मन आत्मा लगे मन न लगे, मन को, सोल को ठंडक पहुंचा दिया है। सोल को ठंडक, सबको इसकी आवश्यकता है। अगला पढ़ेंगे हम 2 Corinthians chapter 7 verse 13। दूसरा कोरिन्थी 7 का 13 आयत को पढ़ेंगे। तुम्हारा जीव तुम सबका मन उसके कारण आनंदित हुआ है, हरा भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मन ठंडक पा लिया है। बहुत सारे वचन है, मैं उसी में सब जाना नहीं चाहूंगा। अनपाओ मीन्स मेरे प्राण को ठंडक पहुंचाओ, मेरे प्राण को चैन दे दो, मेरे प्राण को स्वस्थ रखो, मेरे प्राण को परेशान मत करो। एक फोन कॉल आपको परेशान कर सकते हैं, कोई गलत व्यक्ति की इन्फ्लुएंस में आ जाना आपके मन को बेचैन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मन का शांति एक बहुत बड़ा औषधि है जो परमेश्वर का रगा है। अनापाओ, तेरा मन को मेरे आने से या तुम्हारी करनी से, तुम्हारी चाल चलन से मेरे मन को ठंडक पहुंचे, मेरे मन को ठंडक पहुंचे। यहां पर 4 प्रकार के आमीन अनापाओ के बारे में फिलेमोन के पुस्तक में लिखा है। सबसे पगला अध्याय उसका 1 से लेकर आयत को हम पढ़ेंगे। फिलेमोन वर्ड्स फ्रॉम बिगिनिंग।
घर के कलीसिया, फिलोमोन की एक घर की कलीसिया यहां पर है। इसका मतलब सबसे पहले तुम दूसरों के मन को ठंडक पहुंचाने का काम तेरे घर में तुमने कलीसिया खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। घर को खोला है, घर को खोला है, घर को खोला है, परमेश्वर का धन्यवाद, घर को खोला है। Opened his house for God's ministry, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने घर को खोला है। एक बहुत बड़ा अमीर है फिलोमोन, बहुत बड़ा संपन्न है फिलोमोन, उनके पास नाम चलता है, लेकिन वो संपन्न व्यक्ति जिनके पास सारे सुख सुविधाएं हैं, अपना घर का द्वार खोला ताकि भूखे लोगों को, अधमारे लोगों को, आमीन, त्यागे हुए लोगों को, आमीन, लोग इज्जत न करने वाले लोगों को अपने घर में रोटी खिलाने के लिए खोलकर, उस समय का सबसे बड़ी बात है, घर में रोटी खिलाते थे, दूसरों का मन को ठंडक करने के लिए अपना घर खोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को मालूम है कि मणिपुर में जब सबसे बड़ा तकलीफें जब हुई, मैं 2 बार मणिपुर गया। फर्स्ट टाइम मुझे ज्यादा घूम नहीं पाया, वहां की रुकावटें इतना अधिक था कि मुझे वापस आना पड़ा। सेकंड टाइम उसके सबसे खतरनाक समय था, उसके बीच में भी हम लोग वहां पर गए, मेरे साथ 1-2 लोग और थे। हमने पूरे मणिपुर का छान मारा, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गया, सारे गांव में हम गए, बहुत ट्रैवल किया, रात दिन, बहुत कुछ लोगों के साथ खड़े हुए, बहुत प्रचार किया, बहुत लोगों को सांत्वना दी, बहुत प्रभावशाली यात्रा रही हमारी। सुरचनपुर, आपको मालूम है सबसे ज्यादा मर्डर हुआ है सुरचनपुर में हुआ है, और आमीन, इम्फाल से वहां ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इम्फाल में खास करके मैती लोग रहते हैं और कुकीज रहते हैं। सुरचनपुर में जहां पर विश्वासी लोग ज्यादा है, वहां पर पहुंचने का मार्ग नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहां पर जब गया, मेरा एक अनुभव बताने के लिए मैं इसको बता रहा हूं। वहां पर जब हम गए, वहां एक महिला को देखा, उस महिला हमारा स्वागत किया। वो एक स्पिरिट फील्ड थी, आत्मा से भरी हुई महिला थी, बहुत ही जोशीला एक लेडी लीडर थी वो। उनके घर में जब हम लोग गए, हमने देखा कम से कम 50, 60, 70 लोग उसके घर में है। एक एक कमरा से लोग निकल कर आने लगा। हमने जब उनके साथ जब वार्तालाप करना शुरू की, तब मालूम पड़ा बहुत तेरे बहरे हैं, बहुत तेरे अंधे हैं, बहुत तेरे सेंस में नहीं है। बहुत सारे लोग, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिनको पास बिल्कुल सेंस नहीं है कि वो कपड़ा पहना भी है, नहीं भी पहना है, खाना खाए हैं, नहीं भी खाए हैं, उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है, उनको देखने वाला लोग नहीं है। लेकिन ये विश्वासी महिला इनके घर खोलकर, उसके पति एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपना घर खोलकर इन सारे बेगसगार लोगों को अपने घर में रख छोड़ा है, ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, ये लोग मारे ना जाए, इनका रक्षा किया जाए। अपना घर को खोलकर रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यस, अनापाऊ मीन्स आमेन, अपना घर को खोलकर बेसहारों को सहारा देना। आमेन, जिनके पास जरूरत है उनका ध्यान रखना, उनको आप जरूर अपना अंश में से उनके साथ भी फेलोशिप करना, ये बहुत बड़ा जरूरत है, बाइबल हमको बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 22 अध्याय 12वीं आयत के अंदर लिखा है, शिमोन के घर में एक तैयार किया हुआ कमरा है, यीशु मसीह को अपना चेलों के संग वहां पर रोटी तोड़ने के लिए स्थान बना कर दे दिया, स्थान बना कर दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब शिमोन ने अपना घर जब यीशु मसीह के लिए खोला, तब यीशु मसीह उस वहां के लोगों का हिट लिस्ट में था।
यीशु को घर में लेना, यीशु के साथ बैठना, यीशु मसीह का स्वागत करना, यीशु का होस्ट करना नामुमकिन था, मुश्किल था, कठिनाई था, इनगोरी आ सकते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। शिमोन ने अपना घर खोलकर यीशु मसीह को आमेन आदर दिया, सम्मान दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रोसिक्यूशन हो, सदाब हो, विरोध हो, हमारे घर के लोग विरोध करे, हमारे मोहल्ले का लोग विरोध करे, एक चीज हमेशा खाना, यीशु मसीह और यीशु मसीह का लोग हमारा लोग है। हम उसके लिए हमेशा इज्जत के साथ अपने घर को खोलने की आवश्यकता पाई जा सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में लगभग पुराना नियम और नया नियम में 6 प्रकार के 6 मुर्दों को परमेश्वर ने जिला दिया है। ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में स्पेशली हम देखा जाए, साराफात की विधवा के घर में एक मुर्दे को जिलाया, सुनेमी एलिशा के घर में उनके बेटे को जिलाया, और हम देखते हैं नया नियम में यूहन्ना 11 में लाजर को जिलाया। नया नियम में 3 जगहों में है, पुराना नियम में भी लगभग उतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं ये तीनों जिसका नाम मैंने मेंशन किया, पगला राजा 17 अध्याय 17 से 24 तक, साराफात में आमेन ये विधवा का बेटा जिंदा हुआ, अपना घर खोलकर एलिया का आदर किया हुआ घर है, उस घर में एक मुर्दे को परमेश्वर ने जिंदा किया। जिस व्यक्ति ने अपना घर खोलकर परमेश्वर का लोगों का आदर किया है, सम्मान किया है, आदर दिया है, उनके घर में मौत जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके हालात बदल जाती है। दूसरा राजा 4 अध्याय 18 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, सुनेमी नाम की औरत के घर में भी एलीशा के द्वारा आमेन एक बच्चे का जी उड़ना हुआ। वहां पर भी उस घर में सुनेमी ने एक कमरा बनाकर, एक पलंग डालकर, एक मेज रखकर, दिया जलाकर प्रभु का दास के लिए आदर दिया। तीसरा है लाजर के घर में, मरियम और मार्था के घर में प्रभु यीशु मसीह गया, उस घर में विश्राम किया। उस घर का लाजरस को परमेश्वर ने अद्भुत रूप से जिला दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना हो, हमारे संतानों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करना हो, हमारे घर को प्रभु के लिए खोलना अनिवार्य है। हमारे दिल को प्रभु के लिए खोलना अनिवार्य है। हमारे बटुए को प्रभु के लिए खोलना अनिवार्य है। हमारे घर में लोगों को लेना अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार प्रभु ने मुझसे पूछा, मेरे कुछ मित्र बोला, पास साहब हर घर मत खोलना, हर कमरा में सबको मत लेना। स्पेशली हम लोग जब ट्राइबल्स मिनिस्ट्री में जब जाते थे तो कुछ लोगों ने आकर मुझे बुद्धि दी, नहीं 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 नहीं, अपने साथ सब दूर मत बिठाया करो। मैं बहुत दुखित हुआ। मैं प्रभु के सामने प्रार्थना में आई। एक दिन प्रभु ने मुझसे पूछा, जिसको मैं अपना घर में ले जाने के लिए तैयार कर रहा हूं, क्या तुम अपने घर में उनको लेकेगा, उनको ले लेगा? मैंने बोला, यस प्रभु, यस लॉर्ड, आई एम रेडी वेयर आई एम। हर जगह मैं हूं वहां वो भी रह सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आदर करना, सम्मान करना, इज्जत देना। कभी कभी हमको लगता है कि वो मेरी बिरादरी का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मेरा जैसे नहीं है उनके रगन सगन। उनका बच्चे जब आएंगे तो मेरा कमरा गंदा कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हम अपने अच्छे घर, जैसे इस फिलोमोन ने अपना महंगी घर साधारण सा विश्वासी के लिए खोला है, साधारण सा घर के लिए, विश्वासियों के लिए खोला है, तब उसके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना शुरू किया। Praise the Lord, हालेलुया। नंबर 2, अनापाओ का दूसरा मतलब है 1:5 पढ़िए, फिलोमोन 1:5। आमीन। तो पवित्र लोगों के लिए
भलाई करता है। मैंने तेरा चर्चा सुना है, तुम एक दूसरे की भला काम करते हैं, मदद करते हैं। साथ में हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 24 से लेकर 25 तक आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 to 25। एक दूसरे की चिंता करो। बाइबल में लिखा अपनी भलाई की नहीं, दूसरे का भी हित की सोचो। उनके साथ क्या होगा, मैं ऐसा करने से कैसा होगा। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए बढ़ावा देना है, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना है। हमसे जो बनता है हम एक दूसरे के लिए करना अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी 6:10 में भी है हमारी भलाई के काम के बारे में बाइबल हमको बता रहेगा। पवित्र लोगों की, पढ़िए इब्रानी 6:10। तुम्हारे काम और तुम्हारे उस प्रेम को भूल जाए, उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और भी रहे हो। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए सेवा। मेरे नाम से एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाओगे, उसका प्रतिफल तुम नहीं खोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मौका मिले एक दूसरे की मदद करना, जब अवसर मिले एक दूसरे के घर जाना, ख्याल पूछना कैसे हो, क्या आपकी हालत सब ठीक है, आपके बच्चे सही पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि कलीसिया के अंदर जब आते हैं एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे की मदद करना अनिवार्य है। रिचार्ड हुम्ब्रांड करके एक प्रभु के दास था, रशिया में सेवा करते थे। रिचार्ड हुम्ब्रांड के बारे में सुना है, कई बार वो जेल में गया है। जब रिचार्ड हुम्ब्रांड जेल में पड़ा था, बहुत ठंडे माहौल है वहां पर, कंबल से ठंड नहीं जाती। ऐसी हालात के अंदर रिचार्ड हुम्ब्रांड के पास एक कंबल था, उसने ओढ़ कर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद रिचार्ड हुम्ब्रांड ने देखा उसके बाजू में एक कैदी बिना कंबल से तड़प रहा है, बहुत ज्यादा शिवरिंग कर रहा है, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस कंबल के साथ क्या करूं, उसके लिए मदद करूं कि नहीं करूं। आपको मालूम है रिचार्ड हुम्ब्रांड के बारे में लिखने वाले किताब में इस प्रकार लिखा है, उसने अपना उस कंबल, उस ठंड के मारे, उसी भयानक ठंड में, उसी 0 डिग्री ठंड में उसे उठाकर उस कैदी को दे दिया जिनके पास नहीं था। उसके बाद वो बिना ठंड से रहा, बिना कंबल से रहा, क्योंकि उस ठंड में भी प्रभु ने उसको मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लोगों के पास कुछ नेचर है, उनके पास कुछ रहन सहन है, उनके पास कुछ अनुभव है, उनके पास यदि बताना चाहे बहुत सारा अनुभव है। मैं कहना चाहता हूं, आप किया हुआ छोटे से छोटे काम एक समय बहुत बड़ा नाम लेगा और वो दुनिया जानेंगे आपका छोटी सी मदद किसी का जिंदगी बना दिया है, किसी को कड़ा किया है, किसी के बच्चों के लिए बड़े रास्ता खोला है। इन द नेम ऑफ जीसस, जो हमसे बनता है हम एक दूसरे का मदद करें, भला काम करें। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, यदि हम ये सोच रखे, हम कभी भी मसीह के जीवन में कामयाब नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब 2:14 से 17 तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप लिख कर रख लेना। आमीन। परमेश्वर के लिए जब अवसर मिले, जो हमसे बनता है हम मदद करें। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, आपके फील्ड में ऐसा लोग दिख जाएंगे आपको, आप जहां पर है वहां दिख जाएंगे। आप संपन्न है इसलिए नहीं, आपके गिरी हालत में भी आप दूसरे की मददगार बन सकते हैं। अना पाओ तो दूसरे का हृदय को ठंडक पहुंचाओ। ऐसा एक अनुभव आप बताओ, ऐसा एक अनुभव आप सोचो जहां पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके सामने दिखाई दी, प्रभु ने आपके सामने लाई, आपने उसका हृदय को ठंडक पहुंचाया। ऐसा कोई अनुभव आपको याद है? मेरा इस करनी से उस
व्यक्ति को बहुत शांति मिली, उस व्यक्ति के जिंदगी में बहुत रौनक आई, उस व्यक्ति गिरने से बच गया, उस व्यक्ति के जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म हुआ। इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप आंख खोलकर देखें, ऐसा कई लोग आपके आजू बाजू में है। आओ हम उठे कलीसिया, ऐसा लोगों को हम ढूंढ निकाले जहां हमारी हाथ पहुंचने की जरूरत है, हम वहां हमारे हाथ को पहुंचाए। तीसरा है उसका 20 और 21वीं कलाम को हम पढ़ेंगे, फिलेमोन के 20 और 21वीं आयत। तीसरा आना पाओ तुम्हें क्या करना होगा, पढ़ेंगे हम। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर यदि ये क्रिश्चियनिटी में ये नजर आ जाए, सबसे बड़ी बात है आज्ञाकारिता, डिसाइपलशिप, अनुशासन। मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं तुम मेरे शासन में रहेगा, तुम मेरे अनुशासन में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम मिनिस्ट्री में भी देखते अनुशासित लोग बहुत कम है, लीडर को मानने वाले लोग बहुत कम है। सबका विचार है कि मुझे लीडर बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में हर एक विश्वासी याद रखना, अपने अगुवे के अधीनता में रखना है, अपने पास्टर के अधीनता में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन, आमीन। बच्चों, अपने माता पिता के अधीनता में रखना। बाइबल में 6-7 लोगों के अधीनता में रहने के लिए बताया है, मैं जल्दी बताता। नंबर 1, लूक 2:51। सबसे पहले हम किसकी अधीनता में रहे? लूक 2:51, लूका 2:51। उनके माता पिता के वश में रहा। सबसे पहले माता पिता का आदर करे, माता पिता का सम्मान करे। कभी भी माता पिता से झूठ नहीं बोलना। कहां गए थे? हमें कहीं नहीं गया था, ये ना बोले। कहां गए थे वो ठीक बोलो। किससे मिले थे, कहां गए थे, क्या कर रहे थे, क्लियरली बोलो। छुपाओ मत। आपका छुपाना एक दिन मानसिक संघर्ष का कारण बनेगा। माता पिता के सामने क्लियर बोलो। नंबर 2, 1 पीटर चैप्टर 3:5। किसके अधीन रखना चाहिए? पहला पत्रस 3:5। अपने अपने पति के, सबका पति का नहीं, अपने अपने पति के। ये भी तो पति है ना, मान लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, वो आपका पति नहीं है। किसका मानना है? अपने अपने पति के। ऐसा अधीन रहो जैसे मसीह के अधीन रहो। रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। आदर करो अपना पति का। तू करके बात मत करो। नीचा मत दिखाओ अपने पति को। भले वो आपके समान काबिल नहीं होंगे, इतना कमा नहीं रहेंगे, आपके जैसे नहीं कमा रहे होंगे। आप पड़ोसी का पति के साथ अपना पति का तुलना कभी मत करना, वो कभी नहीं सुधरेगा। आप अपना पति का इज्जत करना सीखो, आपका पति अपना आप बदल जाएंगे। 4 लोगों के सामने अपने हस्बैंड का इज्जत से बोलो। भले वो विश्वासी नहीं होंगे, कलीसिया में नहीं आते होंगे, वो कभी नहीं आएगा यदि आप उनका इज्जत नहीं करेंगे। आप उनका इज्जत करो। उनकी जरूरत है आप पूरा करके देख लो, समय पर उनको खाना देकर देख लो। आमीन। जब वो बाहर से आता है उनका इज्जत के साथ आदर करके देख लो। 101% एक दिन कहेंगे, तू जहां जाकर शिक्षा लेती है मैं भी आना चाहता हूं, मुझे भी तेरे साथ आना है चर्च में। हालेलुया। गाली देकर तू तो नहीं सुधरता, क्या मालूम मेरे माँ बाप ने ये क्या कर दिया तेरे साथ शादी करा के, तू कभी नहीं सुधरता। कितनी अच्छे प्रपोजल मुझे आए थे लेकिन मैं माना नहीं, लेकिन ये तुम्हारे साथ जो तुम समझते नहीं है कुछ। नो 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 नो।
जैसा तुम्हारी हालात है वैसा अपने पति की आदर करो। भले उनके पास नौकरी नहीं है, संभालो, वो भी मानसिक संघर्ष में होंगे, संभालो, उनके साथ बैठो। जब वो बेचैन नजर आ जाए उनसे पूछो क्या आपकी परेशानी, चले हम मिलकर प्रार्थना करें, चलो मुझसे तो बांटो ना, लेकिन आप उनको संभालो, उनको संभालो, आदर करो, उनके साथ बैठो, उनके दिल में क्या बीत रहा है, वो कितना परेशान है, भले आपको कभी नहीं बताएंगे, वो उनका दर्द कभी नहीं बताएगा, वो उनका संघर्ष कभी नहीं बताएगा आपके सामने, उनका चुनौतियां नहीं बताएंगे आपके सामने, लेकिन आपको जानना है और ऐसा उनको फील होना है, मेरी पत्नी समझदार है, वो मेरे को संभालती है। हालेलुया। वो बच्चे के समान आपके सामने खुल जाएंगे, वो आपसे बातें करेंगे, आपकी बात मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हस्बैंड लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग सुनकर तो बहुत खुशी महसूस कर रहा है उस बात के लिए, लेकिन अपने पत्नियों से क्या करना है? अपने पत्नियों से क्या करना है? क्या करना पत्नियों से? कड़वी व्यवहार मत करना। क्या करना है? प्रेम से संभालना, पालन पोषण करना, पत्नी का नाम कहीं भी खराब होने मत देना। आमीन। उनके साथ उनके घर वालों के बारे में आप उल्टा सीधा मत बोलना, तेरा बाप भी ऐसे, तेरे माँ भी ऐसा है, तेरा भाई तो कभी नहीं सुधरेगा, ये तुम्हारे सब नालायक लोग हैं, उसमें से तू भी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मसीह की जीवन कभी नहीं होगा। मसीह की जीवन होना है एक दूसरे का आदर करो, कदर करो, रेस्पेक्ट करो। नंबर 3, हिब्रू 13:17, इब्रानी 13 उसका 17वीं कलाम को पढ़िए। इब्रानी 13:17। तीसरा हमको किसके अधीन रखना चाहिए? नो नो नो, इब्रानी 13:17। अपने अगुओं का मानो, उनके अधीन रहो, वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करता है? कभी भी अपने अगुवे की अनादर नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पास्टर की मिनिस्ट्री तभी आपके जीवन में प्रकट होगी जब आप उनको इज्जत करेंगे। कितना बड़ा मिनिस्ट्री वाला भी हो आपके पास्टर, जब तक आप उनका इज्जत नहीं देंगे उस लेवल में, वो मिनिस्ट्री आपके ऊपर प्रकट नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अगुवे की अधीन रहो। नंबर 5, सबसे पहले उसको पढ़ना था, याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर की अधीन रहो। किसके अधीन रहो? परमेश्वर की अधीन रहो। हालेलुया। नंबर 4, नंबर 5, फिलिप्पी 2:3, फिलिपियों 2:3 में लिखा है, सह विश्वासियों का, पढ़िए फिलिपियंस चैप्टर 2:3, फिलिप्पी 2:3, वहां लिखा है, एक दूसरे को, एक विश्वासी दूसरा विश्वासी के साथ ऐसा बर्ताव करो जो वो मुझसे अच्छा है। कभी भी कंपटीशन मत करो। कभी भी ये ना बोलो मैं तो पुराना विश्वासी हूं, तू तो नया विश्वासी है। कभी ये नहीं बोलना मेरे को बाइबल का बहुत ज्ञान है। आज मैं इधर आ रहा था, मेरे एक पुराना विश्वासी, उसने मैसेज करा, पास्टर मैंने 68 टाइम बाइबल पढ़ा है, 68 टाइम्स बाइबल पढ़ा, फुल बाइबल। मैं पूछना चाहता हूं 68 टाइम तुमने पढ़ा है, लेकिन कितना अंदर गया है? कितना परसेंटेज तुम उसका अनुसरण करते हो? लेकिन कभी भी स्पिरिचुअल प्राउड हमारी अंदर नहीं आना। मेरे को बहुत ज्ञान है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे बच्चे ये कर सकते हैं, मैं गा सकता हूं, मुझे बाइबल का समझ है, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। नो 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 नो। हम एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरा विश्वासी का इज्जत करें। हालेलुया। भले उनको गाना आता नहीं, भले उसको बाइबल का बड़े ज्ञान नहीं, बाइबल वो बहुत बड़े समझदार नहीं, लेकिन उन्हें अपने अधिकारी, उनको अपन से भी ऊंचा समझो, हमसे भी अच्छा समझो। एक माता जी का 2 बच्चे थे, एक बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, दोनों खेलते थे 12 वर्ष और 13 वर्ष का था।
लेकिन ये लोग नामधारी चर्च के थे, इसलिए इनको हमेशा पसंद था कि बड़ा वाला बेटा फादर बन जाते हैं, कपड़ा अपना लंबा पहन लेते, वो बोलते हैं कि मैं चर्च का फादर हूं। लेकिन छोटा वाला को बोलता तू मेरा क्या बन, तू मेरे असिस्टेंट सहकर्मी बन, तुम मेरा सामान उठा कर दे दे, ये दे दे, वो दे दे। लेकिन वो सालों से खेलते आ रहे, एक दिन छोटा वाला मम्मी के पास आकर बोला, मम्मा ये हमेशा फादर बन जाते हैं, एक बार मेरे को फादर बनने देने के लिए बोलने ना, मैं इसका फादर बनना चाहता, ये मेरी मदद करे, एक बार मुझे प्रमोशन दे दे, मुझे अदली बदली करने दे। बड़ा वाला को बहुत ईगो है, नहीं मैं बड़ा हूं, मैं उम्र से बड़ा हूं, तुम कभी फादर नहीं बन सकते, तुम मेरे असिस्टेंट बनकर रहो। मम्मी ने उसको बहुत विवश किया, बोला बेटा एक बार तो उसको फादर बनने देना, खेल रहे हो तुम लोग दोनों, लेकिन एक बार तो बनने दे, एक बार तू उनका असिस्टेंट बनना। तब बड़ा वाला को थोड़ा सा समझ में आई, उसने बोला ठीक है मैं उसको फादर बनने दूंगा, लेकिन एक बात, मुझे यीशु बनना है। तब स्टैचू के सामने ये लोग बनते हैं, जीसस की स्टैचू, मैं जीसस बनूंगा तब ये फादर बनने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं असिस्टेंट कभी नहीं बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब मैं कभी भी नीचे नहीं जाऊंगा, इनसे ऊंचा ही रहेगा। मैं तो फादर बनने इनको दूंगा, लेकिन मैं जीसस बन जाऊंगा, मोस्ट हाई बन जाऊंगा, तब इसको नीचे बना दूंगा। हालेलुया। क्या प्यारो, हमेशा मैंने ही गाना गाता हूं, इस बार तो तू गाले मैं बैठ जाता हूं, इस बार तो तू प्रचार कर मैं कर लेता हूं, इस बार तो तू ऐसा कर मैं ऐसा कर लेता हूं। हमारी अंदर ये भावना आना चाहिए, एक दूसरे का बढ़ावा दो, एक दूसरे को आगे लाओ, एक दूसरे के लिए तारीफ करो, एक दूसरे का इज्जत करो, एक दूसरे के पहनावा करो, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाओ। इसी प्रकार एक दूसरे का मन को ठंडक पहुंचाओ, मन को ठंडक पहुंचाओ। हालेलुया। हमारे कारण कभी भी किसी का मन दुखित नहीं होना। बिली ग्राहम एक बार अफ्रीकन कंट्री में गया, मॉर्निंग वॉकिंग में जब वो अच्छे जूता पहनकर चल रहे थे रोड पर वॉकिंग में, उसने देखा आमेन चदल चदल न बरे दिमक, करेक्ट, दिमक का एक आमेन मिट्टी से बनाया हुआ घर उसको दिखा, दिमक ही। जब बिली ग्राहम चलते चलते उस दिमक का घर को एक लात मारा, उसके बाद वो आगे चले गए। पवित्र आत्मा ने उसको स्ट्राइक किया, बोला बिली रुक जाओ यहां पर, वापस जाओ उस घोंसले के पास दिमक की। जब वो दिमक की घोंसले के पास गया, उसी के घर के तरफ गया, दिमक इधर उधर दौड़ रहा है, परेशान है, वो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। प्रभु ने कहा बिल्ली वापस उस घर बना कर दे दो, उसका घर तूने तोड़ा है, उसका घर बना कर दे दो। बिल्ली ने मिट्टी उठाई, उसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी भी दिमक नहीं बैठ सकते उसमें। उसने बोला प्रभु मुझसे नहीं बनेगा, मैं बनाए तो भी ये लोग नहीं बैठ पाएंगे। पवित्र आत्मा ने उनसे पूछा, जब तुम नहीं बना सकते हो, ऐसा चीज तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इस दिमक की रोने की आवाज मेरी कानों में पहुंच गया है। ये ऐसा रो रहा है, ये बहुत सालों का इनका मेहनत है, बहुत महीनों का मेहनत है, तुम एक पल में तोड़ दिया है, लेकिन इनका भी रोना मेरे कानों में पहुंच गया है। तुम जब बना नहीं सकते, उसे तोड़ने का तुम्हें किसने अधिकार दिया है? मेरे प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, हम बहुत बड़ी बड़ी बातों की चर्चा करते, बहुत बड़ी बड़ी बातों पर चलते, लेकिन आज मैं चुनौती देता हूं, हमारी चाल चलन से, हमारी व्यवहार से, हमारे रीति रिवाज से, हमारे कार्य क्षेत्र से किसी का भी मन ना दुखे, किसी का भी मन में खेद ना पहुंचे, संभालने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन। हमारी ऐसी शब्द ना हो, कड़वी शब्द, ऐसा चाकू जैसे, तलवार जैसे तेज ना चले हमारे जीवन, जो दूसरे व्यक्ति परेशान हो जाए सोच कर, उनके दिल ना टूटे। मेरी व्यवहार से, मेरी बातचीत से ठंडक पहुंचाना है, एक दूसरे का मन को ठंडक पहुंचाना अनिवार्य है। हालेलुया। उसका पगला अध्याय की 20वीं आयत में
आना पाऊ की आखिरी शब्द है वो, प्रेज द लॉर्ड। एक आत्मा के प्रति उनका मन खेदित हो रहा है, एक आत्मा के प्रति उनका मन विचलित हो रहा है, एक आत्मा के नुकसान के प्रति उनके मन के अंदर वेदना हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, फिलेमोन से प्रार्थना कर रहा, फिलेमोन इस बंदे को तू वापस अपना घर में रखना, तू उसके गुनाहों को माफ करना। ये प्रार्थना जीवन है प्यारों, प्रार्थना जीवन। नंबर 4 प्रार्थना जीवन है। निसहाय लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए प्रार्थना का जीवन है। आज इस पवित्र दिन में, इस आराधना के दिन में 14वां बात यह है, जो आप नहीं कर सकते उसके लिए प्रार्थना करो। आपके मोहल्ले में जो रहते, आपने किसी का दर्द देखा, प्रार्थना करो। फिलेमोन यहां पर परमेश्वर पिता के तुल्य में है, यीशु मसीह एक प्रार्थना योद्धा के रूप में है। यहां पर आमीन ओनेसिमोस एक गुनहगार कमजोर व्यक्ति के रूप में है। क्या आप यीशु यहां पर पौलुस के समान आमीन यीशु मसीह के हाल यीशु परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सकते हैं? हे परमेश्वर, आप इन्हें बचा ले, इनका जीवन में आश्चर्य कर्म कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आप रास्ता में चलते समय किसी के प्रति आपके मन में बोझ आया है? किसी भी व्यक्ति का गिरी हुई दशा को देखकर आपके मन में बोझ आया है? किसी भी व्यक्ति का बच्चों को देखकर आपको बोझ आया है? रेलवे स्टेशनों में कुछ लोगों को देखकर आपके मन में वेदना आई है? या आपके आजू बाजू में कुछ लोगों को देखकर आपके मन के अंदर वेदना आई है? प्यारो, आप कुछ नहीं कर पाते होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, लेकिन प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मुझे एक बोझ दे, इनको भी बचा लिया जाए। उद्धार पाए हुए लोग हाथ उठाकर एक बार प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हम बचाए गए लोग हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि लोग बचा लिया जाए, लोग परमेश्वर के कलीसिया में चले आए, लोगों का जिंदगी बदल जाए। एक आत्मा को जीतने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हमारे हृदय के अंदर गिरे हुए लोगों के प्रति बोझ परमेश्वर देने पाए, बोझ परमेश्वर देने पाए। हालेलुया, बोझ परमेश्वर देने पाए। आमीन। हमारे दूसरों का हृदय को ठंडक पहुंचाओ, दूसरों का हृदय को ठंडक पहुंचाओ। हमारे शब्दों के द्वारा दूसरे लोग अपने सोल में हमें ठंडक महसूस करे, एक दूसरे के तसल्ली का कारण बने, एक दूसरे के लिए सांत्वना का कारण बने, एक दूसरे को सहारा का कारण बने। ऐसा हम प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रभु के सामने अपना जीवन को अर्पण करें। प्रभु, तेरे जो भी योजना तूने मेरे लिए रखी है उसे मैं पूरा करूं, ताकि मेरे जीवन से तेरी महिमा होने वाला बन सके, मेरे जीवन से तेरी महिमा होने वाला बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा यहां पर कायम हो जाए। अंधकार के ताकत है, मेरे मनों को विचलित करती है, मेरे मनों को प्रभु की योजना से हटाती है, वो तो दूर चले जाए और परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में कार्य करने वाला बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा ही करने के लिए धन्यवाद, परमेश्वर ऐसा ही करने के लिए धन्यवाद, परमेश्वर ऐसा ही करने के लिए धन्यवाद। अनापाओ मीन्स दूसरे के मन को ठंडक पहुंचाओ यीशु के नाम से। क्या आपके जीवन में आपको अनुभव आ रहा है? आपको किसी ने तसल्ली पहुंचाई? जब आप तकलीफ में बैठा था, आपके घर में कोई आकर प्रार्थना किया, कोई आपकी वेदना की परिस्थिति में आपके घर में आए, ऐसा उनके आने से आपको ऐसी ठंडक पहुंची, आपके हृदय बहुत आनंदित हुआ। एक ऐसा अनुभव प्रभु ने आपको भी दिया होगा। यस, आज एक निर्णय के साथ यहां से हम लौटेंगे। हाँ, परमेश्वर मेरी चाल चलन से, मेरी व्यवहार से, ओ रबा शांतला रगसियाला रबा आरिया खाना दी रगसियांतला रबा सीरीबी रौशमन दलग संतला दल बौशिया। मुझे जगा दे प्रभु, मुझे जगा दे, मुझे जगा दे मेरा प्रभु, मुझे जगा दे, मुझे जगा दे मेरा प्रभु, मुझे जगा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माँ बाप के दिल तोड़े हुए कोई बच्चे यहां पर है? माँ बाप का दिल, हमारी व्यवहार से, हमारी बातचीत से हमारे माँ बाप का दिल दुखी हुआ हो, क्षमा करना था क्षमा नहीं किया हो, बल्कि बदले के भावना मन में रखा हो, कड़वी कड़वी व्यवहार करते हो,
और किसी के बारे में सोचे समझे उल्टा सीधा बोलते हो, जब तक आपको नहीं मालूम है आप किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मसीह की जीवन के अंदर ये सारे चीजों में एक हीलिंग्स परमेश्वर देना चाहता है, एक हीलिंग्स परमेश्वर देना चाहता है, एक हीलिंग्स परमेश्वर देना चाहता है। प्रभु से प्रार्थना करें, मैं एक उपयोगी बर्तन बनना चाहता हूं, परमेश्वर का काम आने वाला बर्तन बनना चाहता हूं, परमेश्वर का लायक एक बर्तन बनना चाहता हूं। मेरी आत्मा प्राण शरीर तीनों भले चंगा रहे, यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह से दूर चल रहे हैं आपकी जीवन, अब बहुत दूर हो गया इन दिनों पर, प्रार्थना में बहुत दूर हो गया है, वापस आना है, वापस आना है। वचन पठन में दूर हो गया है, वापस आना है, वापस आना है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वापस लाओ, प्रभु मुझे वापस लाओ, प्रभु मुझे वापस लाओ। ओ बारा शाखला बा संथला रबाउशिया रिबिस कनादनग शमथुरा दलगसिया रगसिया ऊरा बदलग शंथ रजिगस की रिबिरा बरा बरा बबशिया। प्रार्थना करिए, 2 मिनट प्रार्थना करें। परमेश्वर की हीलिंग समय दे रहा है। आज मैं प्रार्थना करता हूं आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपके शरीर में संपूर्ण चंगाई हो, संपूर्ण चंगाई। यहां से आप जाएंगे, आपकी आत्मा प्राण शरीर तीनों में संपूर्ण चंगाई हो यीशु के नाम में। आप मन से बहुत चिंतित है, आपको कोई खुशी नहीं है, जीवन के अंदर सब आनंद उतर गया है, अब तो केवल अधूरा जीवन जी रहा है, आपके खुशी लुट गया है, आनंद लुट गया है। यीशु के नाम में वापस आ जाए और आपके जीवन वापस अपने स्थिति में आ जाए। कितना लोग कहेंगे मेरे सोल चंगा होने की आवश्यकता है, मेरे प्राण को चंगाई की जरूरत है। यीशु मेरे मन को चंगा कर, मेरे मन को चंगा कर, मेरे मन को चंगा कर। आपके मन चंगे हो जाएंगे, आपके शरीर ऑटोमेटिक चंगे रहेंगे, आपकी आत्मा चंगे रहेंगे, आपका टूटी प्रार्थना जीवन वापस सुधर जाएंगे, आपके बिगड़ी सुधर जाएंगे, हालात सुधर जाएंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से शैतानिक सारे हुकूमतें टूटे, पवित्र आत्मा कार्य करे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और छोड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जगह। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ पूरे मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले। दाएं हाथ प्रभु की ओर उठाए, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सबसे बड़ी आपकी मन की तसल्ली के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। बाइबल में लिखा है और टूटे मन वालों को चंगा करेगा। He will restore my soul। भजन संहिता 23:3 में लिखा है, ओ मेरा जी में जी ले आएगा, मेरा हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर वो ठंडक पहुंचा देगा। परमेश्वर एक मिरेकल आपके साथ करेगा। मिट्टी के कुमार के हाथ में सौंपते उसी प्रकार प्रभु के हाथ में आज समर्पण करें। सुथानी धनगशियालबा फैमिली प्रेयर आज से लेकर शुरू करें है, लेकिन कुछ लोगों के घर के अंदर जो उसका एक सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे, उसको वापस सुचारू बना ले।
शाम को और किसी काम में व्यस्त ना हो, पराय चर्चा में व्यस्त ना हो, प्रार्थना के लिए एक गीत गाकर ताली बजाकर बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, अपने स्पाउस से प्यार करे, अपने पत्नी से पति से प्यार करे, माँ बाप से प्यार करे। बच्चों, जीवन के अंदर प्रभु बड़े काम करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जीवित प्रभु, इस मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग आज तेरे सामने बैठे उन सबको मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। ये कलीसिया के अंदर एक बढ़ोतरी होने पाए, कई नए लोग इस कलीसिया के मेंबर बन जाए। प्रभु के दास परिवार के ऊपर तेरी बहुत तायत की करुणा कर, हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बन सके। हम सबको बरकत प्रदान कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीहा की। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Pastor Saab. Praise God.